दोस्तों, आपकी आकांक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी तकनीक के बारे में जो न केवल एक बहुत ही आसान है बल्कि इस तरह आप बिना पैसे खर्च किए गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को हरा भरा रख सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ये न केवल एक नेचुरल प्रोसेस है बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि हम बिना बीजों के बस प्लांट के एक छोटे से हिस्से से नया प्लांट बना सकते हैं। लगभग 90% प्लांट कटिंग से लगाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्लांट की कटिंग से कैसे एक नया प्लांट उगाया जा सकता है और हम यह बात करेंगे कई बार हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम एक सही और स्वस्थ पौधा चुनें। इसके लिए पौधे का स्वस्थ होना जरूरी है ताकि वह स्वस्थ नया पौधा तैयार कर सके। नया प्लांट तैयार करने के लिए हमारे पास होना चाहिए उस प्लांट की कटिंग जिसे कलम भी कहा जाता है। कलम का मतलब पेन या पेंसिल के साइज का प्लांट की कटिंग लेनी है और उसके नीचे के कुछ पत्ते हटा देने हैं और उसके नीचे वाली साइड रूटिंग हार्मोन लगाकर लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी में दबा देना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो तो आप उस पर किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं कई बार बिना कुछ लगाए ही कटिंग को मिट्टी में लगा देती हूं। कटिंग के निचले हिस्से में 1 से 2 नोड्स का होना जरूरी है। नोड्स उसे कहा जाता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। ये नोड्स ही जड़ें निकालने में मदद करती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कटिंग के काटने के लिए तेज धार वाले कटर या चाकू का ही इस्तेमाल करें। कुछ पत्तों से भी हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मनी प्लांट। अब हम मनी प्लांट की बात करते हैं जिसे पोथोस भी कहा जाता है। इसकी कटिंग को हम मिट्टी में और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए हमें 4 से 6 इंच की ही कटिंग मिल जाए वही काफ़ी है इसे उगाने के लिए। और अगर हम इसका एक पत्ता भी नोट्स के साथ काट कर लगा देंगे ना, तब भी ये ग्रो कर लेगा। 2 हफ्ते में आपका पूरा पॉट मनी प्लांट से भर जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट। इस प्लांट के पत्ते पर्पल कलर के होते हैं, शायद इसीलिए इसको पर्पल हार्ट कहा जाता है। इस पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। इसे अक्सर गार्डन में गमलों में और हैंगिंग पॉट्स में आपने देखा होगा। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। ये धूप में डार्क पर्पल कलर का हो जाता है और कम देखभाल में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। अब हमारा अगला प्लांट है अपराजिता का। ये एक सुंदर और औषधीय पौधा है जिसे शंखपुष्पी भी कहा जाता है। इसके फूल नीले, सफ़ेद या बैंगनी रंग के होते हैं और शंख के आकार में दिखते हैं। इसे कटिंग से तो लगा ही सकते हैं और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है इस पर सीड पॉट भी आने लगते हैं। जब उनका कलर ग्रीन से ब्राउन होने लगे तब आप उनमें से सीड निकाल कर उनसे भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्लांट ज़ेबरीना की। इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपको इसका 2 से 3 इंच की कटिंग भी मिल जाए तब भी आप कुछ समय में ही अपना पॉट भर सकते हैं। जैसे ही ये कटिंग थोड़ी बड़ी हो तब आप उसी में से कटिंग फिर से ले लें और उसी के पास मिट्टी में लगा दें। ऐसा करते करते आप एक कटिंग से पूरा पॉट भर सकते हैं। ज़ेबरीना हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। हमारा अगला प्लांट है डेफेनबाकिया। इसको डम्पकेन प्लांट भी कहते हैं। ये एक ब्यूटीफुल प्लांट है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े और सुंदर होते हैं। ये आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगा। अगर आपके पास इसका एक प्लांट है तो आप इसकी स्टेम को काट कर उसमें से 4 प्लांट और बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेकोरेटिव प्लांट है कोलियस। ये भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। आपको कहीं भी गार्डन में या आपके फ्रेंड के होम गार्डन में अगर ये दिखाई दे तो 3 से 4 इंच की कटिंग भी आप ले आएं और उसे लाकर उस अपने गार्डन की ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। आप इसे बास्केट में या पॉट में लगा लीजिए और ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ये कई कलर्स में आता है। इससे गार्डन में बहुत ही कलरफुल हो जाता है। अब हम बात करेंगे रोज़ के बारे में।
रोज़ को कौन नहीं जानता। ये रेड, येलो, पिंक, वाइट काफ़ी सारे रंगों में पाए जाते हैं और देसी गुलाब की कटिंग लगाना तो बहुत ही आसान है। आपको पेंसिल के साइज़ की स्टेम लेकर उसके नीचे के थोड़े से पत्ते हटाने हैं और मिट्टी में 2 इंच का होल करके उसमें लगा देना है। बस कुछ ही हफ्तों में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। अब है चंपा, जिसे प्लमेरिया भी कहते हैं। यह भी कई सारे रंगों में पाए जाते हैं। आपने रोड साइड में भी चंपा देखा होगा और ऐसा कोई गार्डन या पार्क नहीं होगा जिसमें चंपा ना हो। अगर आप ऊपर रहते हैं तब इसे आप बड़े पॉट में लगा सकते हैं और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आपके पास जगह है तो आपको ज़मीन में इसे लगाएं तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और फूल भी ज़्यादा देगा। मैंने एक प्लांट के सपोर्ट देने के लिए अपने गार्डन में इसकी एक डंडी तोड़कर एक गमले में लगा दी कि ताकि उस प्लांट को इसकी स्टिक से सपोर्ट मिलती रहे। लेकिन उस प्लांट को तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन चंपा की स्टिक ने चंपा का उसमें नया प्लांट तैयार कर दिया। अब हम आज के अपने कटिंग से लगने वाले लास्ट प्लांट की बात करेंगे, जो कि है यूफोर्बिया मिली। इसकी छोटी सी कटिंग से ही इसे ग्रो किया जा सकता है। ये एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है, इसलिए इसमें कांटे होते हैं, लेकिन ये फ्लावर बहुत अच्छे देता है। इसके फ्लावर कई रंग के होते हैं, जैसे रेड, येलो, डार्क पिंक। ये एक कैक्टस है, इसलिए इसमें पानी भी बहुत कम देना होता है। इसके कांटों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। कटिंग से प्लांट ग्रो करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कटिंग को पानी कम दें और पानी तब दें जब उसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूखी लगने लगे और कटिंग जिस पॉट में लगा है उस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि पौधों को कटिंग द्वारा कैसे उगाया जा सकता है। ये प्रक्रिया न केवल आसान है बल्कि बेहद ही फायदेमंद भी है, चाहे आप गार्डनिंग में नए हों या एक अनुभवी माली। यह तरीका हर किसी के लिए उपयुक्त है। तो अगली बार जब आप कोई पौधा लगाएं तो कटिंग द्वारा उसे उगाने का प्रयास जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपकी आकांक्षा को सब्सक्राइब करें।